बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इशरत। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करूंगी जो कि ख़वातीन में बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से दुनिया भर की औरतों को परेशान होना पड़ता है। वो है अनवांटेड फेशियल एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, चेहरे और जिस्म पर फालतू बालों का आ जाना। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ कॉजेज़ एंड ट्रीटमेंट विद लेज़र और विदाउट लेज़र। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फालतू बालों की वजूहात क्या होती हैं। सबसे कॉमन रीज़न जो मोस्टली हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसमें औरतों के चेहरे पर स्पेशली चिन, अपर लिप पर मोटे और काले बाल आ जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मेन रीज़न हार्मोन्स हैं। हमारे जिस्म में कुछ हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन जो कि मर्दों में हार्मोन होता है, लेकिन औरतों में भी थोड़ी सी मिकदार में मौजूद होता है। अगर ये हार्मोन बढ़ जाए तो भी चेहरे पर मर्दों की तरह फालतू बाल आ सकते हैं। और ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होने की भी काफ़ी वजूहात हो सकती हैं। जो सबसे कॉमन काज है जो ये हार्मोन इंक्रीज़ करता है, इस हार्मोन को बढ़ाता है, वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। और भी कुछ वजूहात हैं, लेकिन पीसीओएस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ने से चेहरे पर फालतू मोटे काले बाल आ जाते हैं। स्टीरॉयड मेडिसिन या कुछ वाइटनिंग फार्मूलाज क्रीम जिनमें स्टीरॉयड मौजूद हो, उनसे भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ सकता है। चूँकि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की बीमारी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ने से चेहरे पर बाल आ जाते हैं और चेहरे पर दाने आ जाते हैं। सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। जैसे मर्दों के सर के बाल मेल पैटर्न, उस तरह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और पीरियड्स भी डिसऑर्डर हो सकते हैं और इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। पीसीओएस पे मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है पीसीओएस को लेकर। रीजंस थी, इसकी कुछ कॉजेज़ थी। अब इसकी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन के बाद उसमें हार्मोन्स के टेस्ट करवाए जाते हैं ताकि पता चल सके कि इसकी कॉज है क्या, मेरे चेहरे पर फालतू बालों की वजह क्या है। इसकी एक रीज़न जो है वो ओबेसिटी भी हो सकती है, मोटापा भी हो सकता है। कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन के बाद, हार्मोन्स टेस्ट के बाद, जब डर्माटोलॉजिस्ट डिसाइड करता है और देखता है कि इसकी कॉज है क्या, इसकी रीज़न है क्या, तो फिर वो इसके ट्रीटमेंट पे जाता है। अब इसके ट्रीटमेंट पे बात करूँगी। मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन और हार्मोन्स टेस्ट के बाद ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। ट्रीटमेंट में इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट है डाइटरी फैक्टर, आपकी अपनी डाइट को प्रॉपर लेकर चलना और वज़न कम करना। जब वज़न कम होगा तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बॉडी में कम रिलीज़ होगा, और जब ये हार्मोन जिसकी वजह से फेस पर बाल आते हैं वही कम होगा तो बालों की ग्रोथ भी कम होगी। इसलिए ग्रोथ की कमी के लिए काफ़ी हेल्प मिलती है डाइटरी फैक्टर को कंट्रोल करने से। दूसरा तरीका है मेडिसिन। जब कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन के बाद मेडिसिन पे आते हैं, क्योंकि अगर मरीज़ में एक हार्मोन ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ हो रहा है तो डेफिनेट उसे कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन पे आना पड़ता है, जिसके लिए मरीज़ को मल्टीपल मेडिसिन लाइक ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो सकती हैं, जो कि मरीज़ की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंड करता है। इसमें लोग समझते हैं लेज़र ट्रीटमेंट बालों को परमानेंट रिमूव कर देता है, तो ये लेज़र भी बालों को परमानेंट रिमूव नहीं करता। ये परमानेंट हेयर रिमूवल नहीं है बल्कि हेयर रिडक्शन है। ये बालों के फॉलिकल्स को थिन करता है और हेयर फॉलिकल थिन हो जाता है, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होता। इससे बाल हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होते, लेकिन थिन ज़रूर हो जाते हैं। सेशन कंप्लीट करने के बाद, कुछ सेशन रिपीट होने के बाद आपको थ्रेडिंग या वैक्सिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतने ये थिन हो जाते हैं। लेकिन लेज़र के साथ अगर हार्मोनल डिसऑर्डर है या ओबेसिटी, मोटापा है, तो उसके साथ ज़रूर ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि जब तक मेन कॉज को ट्रीट नहीं किया जाएगा तो लेज़र भी इफ़ेक्टिव नहीं होगा। ये थी आज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।